बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम, मेरी बहन और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सब इस मुसीबत में पूरी दुनिया के लोग गिरफ्तार हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल चुका है। हज़ारों इंसान इस हलाक हो चुके हैं, हज़ारों इंसान इसकी वजह से बीमार हैं और हज़ारों इंसान खुदा न खास्ता इस मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा हम सब की ये इस्लामी ज़िम्मेदारी है, दीनी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी भी हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें। हम दूसरों के लिए बीमारी फैलाने का सबब न बन जाए। तो लिहाजा तमाम दुनिया में जिस मुल्क में आप रहते हैं, वहाँ के मुल्क की जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, जो आपको हिदायत दे रही हैं, उनकी पाबंदी करें। हेल्थ अथॉरिटीज़ पूरी दुनिया में एक ही बात कह रहे हैं कि भाई ये बीमारी जो फैलती है वो एक दूसरे इंसान से दूसरे को लग रही है, ये मुताद्दी मर्ज़ है, ये कंटेजियस डिजीज़ है। तो इसमें आप एक दूसरे से डिस्टेंस रखें, 2 मीटर 3 मीटर का फासले पे चलें, 2-3 मीटर के फासले पर रहें, क्राउड ना करें, किसी बड़ी जगह पर इकट्ठे ना हो जाएं और हाथ साबुन से धोएं, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। और दूसरा ये कि जो एल्डरली लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, बीमार हैं और ख़वातीन और बच्चे, वनरेबल लोग जो हैं, उनको चाहिए कि वो घर में नमाज़ पढ़ें। मस्जिद में जाने की उनकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी है, वो घर में नमाज़ पढ़ सकते हैं ताकि उनको खुदा न खास्ता इस बीमारी का शिकार ना होना पड़े या उनकी वजह से किसी को ये तकलीफ़ ना हो जाए। जो लोग मसाजिद में जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सब की इबादतें कबूल फरमाए। याद रखिए, वो मस्जिद के अंदर भी सिर्फ ज़्यादा देर बजाय इज्तिमात बड़े बड़े करने के अल्लाह की इबादत के लिए जाएँ, नमाज के लिए जाएँ और फिर वहाँ से फ़ौरन आ जाएँ। और हेल्थ अथॉरिटीज़ की पाबंदी का मस्जिद में भी ख्याल रखें, जो उनकी डायरेक्शंस है उनको फॉलो करें। यह हमारे दीन का हुक्म है, हमारी शरीयत का हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया वला तहलिकू अनफुसकुम, अपने आप को हलाक ना करो। तो अब जब हमें पता है कि ये वायरस हलाक करता है, हलाकत का शिकार कर सकता है, तो फिर हमें इससे बचना लाजमी है और अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस दौरान ये भी ख्याल रहे कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आजमाई भी हो सकती है, अल्लाह का अज़ाब भी हो सकता है, वो अल्लाह ही जानता है। लिहाजा अल्लाह ताला अपनी आजमाई से, अपने अज़ाब से, इन दोनों से हमको महफूज रखे। तो आज अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा करने की ज़रूरत है। और याद रखिए, तौबा करने से इंसान जब गुनाहों से अल्लाह ताला उसको पाक कर देता है, तो फिर अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतें भी करता है। आज हमें अपनी 5 नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। जिन्होंने आज तक नमाज नहीं पढ़ी है या कभी छोड़ देते हैं, कमज़ोर हैं, उनको चाहिए कि आज से पक्का इरादा करें कि 5 नमाज़ें हम नहीं छोड़ेंगे। हम सुन्नतें और नवाफिल पढ़ने के साथ साथ आजकल के दौर में, इस मुसीबत के दौर में सलातुत तौबा पढ़ें। यह भी एक नफली इबादत है। आप 24 घंटे में एक दफ़ा पढ़ सकते हैं और इसमें कोई सी भी सूरत, कोई सी भी आयतें तिलावत कर सकते हैं। लेकिन बुज़ुर्गों का एक रिकमेंडेड तरीक़ा है कि पहली रकत के अंदर 2 रकत की नमाज है, पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद कुल या काफ़िरून पढ़ें और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद या किसी वक्त भी 24 घंटे में जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कि कसरत के साथ पढ़ें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कसरत से याद करें। हज़रत मुहतरम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने सूरह फातिहा में शिफा रखी, तो सूरह फातिहा कसरत से पढ़ें। इसका दूसरा नाम, सूरह फातिहा का दूसरा नाम सूरह शिफा भी है। इसके अलावा सूरह इखलास पढ़ें, सूरह फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें। और फिर कुरान करीम में अल्लाह ने एक बहुत प्यारी बहुत बड़ी आयत हमें अता फरमाई है, वह है आयतुल कुर्सी। उसकी तिलावत करें। आयतुल कुर्सी बलाओं से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से, बुरी निगाह से, हासिदों के हसद से बचाती है, हसाद से बचाती है। तो रात को सोने से पहले बिस्तर पर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और फिर या हाफिज़ो या नासिरो या मईनो, या हाफिज़ो या नासिरो या मईनो, या हाफिज़ो या नासिरो या मईनो पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। कुछ बुज़ुर्गों का एक तरीका है, ये कोई कुरान और हदीस के मुताबिक कि शरीयत का अहकाम नहीं है। बुज़ुर्गों का, सूफिया इकराम का एक तरीका है, जिन तरीके से उन्हें फ़ायदा हुआ और उनके मुरीदों को फ़ायदा हुआ, तो उसको करने में भी कोई हर्ज नहीं है। आप फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आप अपने जहन में अपना एक हिसार बनाएं, यानी अपने घर का जहाँ आप ठहरे हुए हैं, पूरी प्रॉपर्टी का,
جہاں بزنس کرتے ہیں، جہاں آپ رہ رہے ہیں، جہاں پر آپ موجود ہیں، دفتر ہے، بزنس ہے، گھر ہے، اس کا تصور میں حصار بنائیں، پوری پراپرٹی کا ایریا، اور پھر آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں اور یا حافظ یا ناصر پڑھیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا رہنے والوں کی بھی اور پراپرٹی کی بھی۔ اس کے علاوہ درود تاج پڑھیں کثرت کے ساتھ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہے کہ یثرب کے اندر اس وقت ایک بیماری تھی جس میں اکثر لوگ مر جاتے تھے، اور بڑی پرانی بیماری تھی اور کنٹیجس ڈیزیز تھی، جسے آج ہم کہتے ہیں یلو فیور کہتے ہیں، گردن توڑ بخار کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف یثرب سے وہ بیماری نکالی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یثرب کا نام مدینہ رکھا، اور حضور کے قدم آنے سے اس شہر سے وہ بیماری جو سالوں سال سے وہاں چل رہی تھی اور ہزاروں لوگ اس میں مر جاتے تھے، حضور کی آمد کی برکت سے اللہ نے اس وبا کو ٹال دیا۔ تو آج ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے علاوہ جو درود تاج ہے اس کو کثرت سے پڑھیں، کیونکہ درود تاج میں یہ ہے کہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دافع الوبا بھی ہیں، دافع القحط بھی ہیں، دافع الم بھی ہیں، تو اس لیے درود تاج کثرت سے پڑھیں۔ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ درود تاج پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کووڈ-19 کو جلد از جلد ختم فرمائے، جو اس میں بیمار ہو گئے ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کے فیملیز کو، ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری سے تمام انسانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور مسلمانوں کو پروردگار اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار اپنی رحمت پہ نظر فرما، اور اس کے صدقے میں ہمیں معاف فرما، اپنے نبی کے صدقے میں معاف فرما۔ حضرات محترم، یہ توبہ کا وقت ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا وقت ہے۔ بہت سارے لوگ کوارنٹین میں موجود ہیں، وہ باہر نہیں نکل سکتے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، معذور ہیں، بیمار لوگ ہیں، وہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، تو ان کے گھر میں گروسری لے آئیے، ان کے گھر میں میڈیسن دے کے آ جائیے، اپنے نیبرز کا خیال رکھیے۔ یہ اس مصیبت میں ہم سب اکٹھے ہیں، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہوگی، اللہ سے مدد بھی مانگنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس دنیا کو جلد از جلد پاک فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔